हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताऊंगा, जो कि एक लेक्चर है जो स्टार्ट किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज लेक्चर्स की। तो इसमें ट्रांसमिशन मीडिया लिखा हुआ है, फिजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर और रिसीवर के बीच में जो एक फिजिकल पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंडर है, रिसीवर है, बीच में दोनों को कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल है जिसको कम्युनिकेशन लिंक भी बोल देंगे। मैसेज होना चाहिए जो हमें ट्रांसफर करना है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम। उसी कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर रिसीवर के बीच में जो जो एक फिजिकल लाइन है, जो कम्युनिकेशन लिंक है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया मेनली दो टाइप्स का है, ये टाइप्स बताया गया है। ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स का है, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मींस जिसमें हमारा जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, जो डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है, उस सिग्नल को हम ट्रैक कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उसको वायर में, वो कहां तक ट्रेवल किया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया। और जिसको हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। इसी को वायरलेस मीडियम भी बोलते हैं। गाइडेड मीडिया जो है, वायर्ड मीडियम, इस तीन टाइप्स का है। तीन तरह के केबल्स आते हैं इस कैटेगरी में: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तीनों केबल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और ये जो अनगाइडेड मीडिया है, ये ओपन स्पेस या फ्री स्पेस जो होता है उसी को हम बोल देते हैं अनगाइडेड मीडिया या ओपन स्पेस। अब डिटेल में जाने के पहले हम बता दें आपको कि कई बार जब डेटा हमारा ट्रेवल करता है तो कई बार रिसीवर तक डेटा पहुंचता नहीं है, क्योंकि बीच में कोलिजन हो जाता है या रॉन्ग डेटा पहुंचता है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि कोलिजन कहां हुआ है, किस जगह पर कोलिजन हुआ है डेटा में, उसके लिए कौन सा मीडिया बेटर रहेगा? विच मीडिया इज बेटर फॉर फाइंडिंग द कोलिजन, गाइडेड और अनगाइडेड? तो अगर गाइडेड मीडिया है तो हमें इसका मतलब पाथ पता है डेटा को ट्रेवल करने का, तो उसमें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोलिजन कहां हुआ है। और कोलिजन फाइंड करने में डिफिकल्टी कंपैरेटिवली होगी कौन से मीडियम में? अनगाइडेड मीडियम में। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि तो जो हमारे दो मीडिया है, गाइडेड और अनगाइडेड, उसमें से गाइडेड मीडिया में सबसे पहला जो केबल है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में इस तरह केबल्स की ट्विस्टिंग होती है, ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। और ट्विस्टिंग की वजह से एक एडवांटेज भी है। ट्विस्टिंग से जो है ये रिड्यूस करता है क्रॉस टॉक को। क्रॉस टॉक का मतलब जो इंटरफेरेंस, मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर है ट्विस्टेड पेयर केबल में, यहां पर कोई नॉइज सोर्स है, एक कोई नॉइज सोर्स है, दो वायर्स हैं जिनकी ट्विस्टिंग है। एक वायर से क्या जा रहा है? हमारा डेटा सिग्नल जो एक्चुअल सिग्नल है, और दूसरा वायर जो है वो ग्राउंड रेफरेंस है। तो जो रिसीवर रिसीव करता है, दोनों का डिफरेंस रिसीव करता है। तो अगर कोई यहां पर नॉइज सोर्स है, वो ये ग्राउंड रेफरेंस है और ये डेटा सिग्नल है, तो अगर ग्राउंड रेफरेंस पर यहां पर इसका इस नॉइज सोर्स का ज्यादा है, इस पॉइंट पर ग्राउंड रेफरेंस पर इस सोर्स का इफेक्ट कम होगा क्योंकि इससे दूर है। जो वायर से नजदीक होगा उस पर इफेक्ट ज्यादा होगा, जो दूरी ज्यादा होगी उस पॉइंट पर उसका इफेक्ट कम होगा। इसी तरह डेटा सिग्नल पर भी इस यहां पर सिग्नल इस नॉइज सोर्स का इफेक्ट कम होगा, इस पॉइंट पर इसका इफेक्ट कम होगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा रिसीवर एंड पे, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस रिसीव करता है रिसीवर। तो इस ट्विस्टिंग की वजह से जो क्रॉस टॉक है, जो बात करते हैं कई बार ओवरलैपिंग होती है आवाज की, वो सारी रिड्यूस हो जाती है। तो ये रिड्यूस करता है क्रॉस टॉक। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। जो डेटा रेट्स है इसमें वो मेगाबिट्स पर सेकेंड में है, सेवरल मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलती है इसमें डेटा को सेंड करने के लिए। और इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स के दो टाइप्स भी हैं। दो टाइप्स कौन से हैं? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल पहला, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल।
तो जो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, इन केबल्स पर जैसे अंदर कंडक्टर होगा, कंडक्टर के ऊपर एक कोई इंसुलेटर होगा, उसके ऊपर कोई शील्ड नहीं होगा, कोई और मेटालिक कवर नहीं होगा अनशील्डेड में। लेकिन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो दूसरी कैटेगरी है, उसमें एक मेटालिक कवर होता है जिससे और इंटरफेरेंस मिनिमम हो उस वायर पर। यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में कंपैरेटिवली अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से रिड्यूस हो जाता है इंटरफेरेंस नॉइज सोर्स का। अब मोस्ट कॉमन जो यूटीपी कनेक्टर्स हैं, यूटीपी कनेक्टर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के लिए अगर हमें कनेक्ट करना हो वायर, उसके लेंथ के बाद और उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए RJ45 कनेक्टर बहुत पॉपुलर है जो उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा केबल है वह है कोएक्सियल केबल। अब उसको डायग्राम से समझते हैं। जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। सबसे ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें 4 लेयर्स दिख रही हैं। सबसे ये वाला जो कंडक्टर है उसको बोलते हैं इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर के ऊपर एक पीवीसी मटेरियल का इंसुलेटर होता है। इसके बाद एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं आउटर कंडक्टर। आउटर कंडक्टर को हम शील्ड भी बोलते हैं। इसका मतलब कोएक्सियल केबल में कितने कंडक्टर्स यूज होते हैं? 2 कंडक्टर्स यूज होते हैं। और इस आउटर कंडक्टर के ऊपर एक आउटर पीवीसी इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन होता है बाहर एक लेयर पीवीसी की होती है। तो ये स्ट्रक्चर है कोएक्सियल केबल का। कोएक्सियल केबल जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल की जो बैंडविड्थ थी डेटा को ट्रांसफर करने की, बैंडविड्थ का मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे बेटर है। ये बेटर कैरी करता है सिग्नल्स को, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को कैरी करता है इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसका यूज कहाँ करते हैं कोएक्सियल केबल का? ये लिखा हुआ यूज्ड इन केबल टीवी नेटवर्क्स। केबल टीवी नेटवर्क्स में वायर को कनेक्ट करने के लिए हम BNC कनेक्टर यूज करते हैं और ये केबल टीवी नेटवर्क में यूज किया जाता है। इसके लिए जो कनेक्टर है इसका नाम है BNC कनेक्टर। इसके बाद जो तीसरा केबल है गाइडेड मीडिया का वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह से बीच में एक कोर की लेयर दिख रही है। कोर, ये जो कोर है यही प्लास्टिक या ग्लास के मटेरियल का बना होता है और इस कोर के ऊपर एक लेयर क्लैडिंग, नीचे भी क्लैडिंग दिख रहा है, यानी क्लैडिंग का कवर होता है इसके ऊपर। और इसमें किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसमें जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है और लाइट जो ट्रेवल करेगा वो किसी न किसी एंगल पर ये लाइट को इंसिडेंट किया जाता है इस कोर में, जो कोर हमारा प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ है। तो जब इसमें एक एंगल पे उसको इंसिडेंट करते हैं लाइट को, तो ये रिफ्लेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता है और इस तरह से ये रिसीवर तक पहुंचता है। यानी जो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये इस तरह से ये रिसीवर तक पहुंचता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल की क्या एडवांटेज है? इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल्स। लेस सिग्नल एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, कि सिग्नल हमारा ट्रेवल कर रहा है थ्रू वायर और उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो रुक जाएगा, आगे डिस्टेंस तक जाएगा नहीं। तो इसमें जो है सिग्नल का एटेन्यूएशन लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, ज्यादा डिस्टेंस तक विदाउट यूजिंग रिपीटर्स या कोई और डिवाइस जिससे सिग्नल की एनर्जी रीजनरेट करी जाए, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो सिग्नल एटेन्यूएशन कम होगा इसमें। नेक्स्ट, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं इसके ऊपर कम इफेक्ट डाल पाती हैं, इसके लिए ये इम्यूनिटी इसकी बेटर होती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं इसका इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ये दोनों डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बेंड बहुत मुश्किल से होता है। दूसरा पॉइंट, यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोपगेशन होता है इसमें। यूनिडायरेक्शनल का मतलब जो अगर एक ही कोर यूज किया गया है तो एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा, यानी दोबारा रिस्पॉन्स पाने के लिए हमें एक दूसरा कोर यूज करना पड़ेगा। 2 कोर यूज होंगे तभी डेटा सेंड
भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और ये कॉस्टली होता है कंपैरेटिवली ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड कोएक्सियल केबल्स। अब इसमें भी फाइबर ऑप्टिक केबल, दो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स की भी जरूरत होगी, तो इसमें भी कनेक्टर्स यूज होते हैं। पहला जो कनेक्टर है उसको बोलते हैं एससी कनेक्टर, सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर। सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर जो है वो कहां पर यूज करते हैं, केबल टीवी नेटवर्क में, केबल टीवी को कनेक्ट करने के लिए, जो उसका केबल होता है टीवी का, उसको कनेक्ट करने के लिए। एसटी स्ट्रेट टिप कनेक्टर फॉर कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस। अगर कई सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हब, राउटर, स्विच, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं, स्ट्रेट टिप। तो इस तरह ये गाइडेड मीडिया के 3 केबल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अनगाइडेड मीडिया। थैंक यू सो मच।